ये जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर हम दुआ मांगते हैं, मैं एक बात और बता दूं आपको, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। और सिरात मुस्तकीम कौन सा? खुद ही अल्लाह ने उसकी निशानदेही फरमाई, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरी नेमतें हुई हैं, जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उनका रास्ता है सिरात मुस्तकीम। अब अल्लाह ने हमारी रहनुमाई खुद ही फरमाई तुम्हें चूंकि पहचानने में कोई मसला ना हो, मैं खुद ही बता देता हूं, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह की नेमतें और इनामात हुए हैं वो है अल्लाह के नबी, वो है सिद्दीकीन, वो है शुहदा और सालिहीन, इनके रास्ते पे चलो। और यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात हो सकता है सबको भली न लगे, जितने भी सुनने वाले हैं, लेकिन मैं यहां एक मैसेज देना चाहूंगा। मेरी ये बात आप ले जाएं मेरे मुखालिफिन के पास, जो मैं बात अब करने लगा। नबी पाक के बाद सबसे बाद दूसरा जो दर्जा है वो सिद्दीकीन का यहां कुरान में बयान किया। नबुव्वत के बाद, नबियों के बाद सिद्दीकीन, जो सिद्दीक हैं उनका रास्ता है सीधा रास्ता। तो हवाबे गिरामी यकीनन हजरत अबू बकर सिद्दीक है, यकीनन हजरत अबू बकर क्या है? सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और सिद्दीक नबुव्वत के बाद बहुत बड़ा दर्जा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा दर्जा है। मगर जो बात मैं अर्ज करने लगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे सहाबा में से जिसको खुद कहा है सिद्दीक अकबर, वो मेरे अली हैं। रसूल पाक सरकार ने सिद्दीक अकबर जिनको कहा वो हजरत अली हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा है। इसलिए मैं कहता हूं ये बात हो सकता किसी को भली ना लगे, हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा है, मगर जिसको बड़ा सिद्दीक कहा वो अली। और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि मेरे नबी ने मुझे सिद्दीक अकबर कहा है, मेरे अलावा जो इस बात का दावा करे वो कज़्ज़ाब है। ये खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी कहा। तो अहबाब गिरामी, अगर सिद्दीकीन को भी शुमार किया जाए नबियों के बाद, तो सिद्दीक अकबर हजरत अली अलैहिस्सलाम, उनका रास्ता सीधा रास्ता है। यकीनन हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मगर वो सिद्दीक अकबर मुसलमानों की जबान पर है, रसूलुल्लाह की जबान पर नहीं। मुसलमानों ने उनको कहा है कि ये सिद्दीक अकबर हैं, ठीक है, मगर रसूलुल्लाह ने जिनको सिद्दीक अकबर कहा वो हजरत अली है। कि अली, या अली अंत सिद्दीकुल अकबर व अंतल फारूकुल आज़म, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। चूंकि लोगों ने ये हदीसें सुनी नहीं होती, इसलिए लो जी ये कैसी बात कर रहे हैं, ये अहादीस है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो अहबाबे गिरामी, हजरत अली अलैहिस्सलाम का रास्ता नबियों के बाद सीधा रास्ता है। वो सिद्दीक हैं और शहीद भी हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम क्या है? शहीद भी हैं और सालिहीन में से अजीम साले तर भी हैं। तो कौन सा टाइटल है जो अल्लाह ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात में जमा नहीं किया? तो क्यों उनको छोड़ा जाए, क्यों उनसे पीछे हुआ जाए? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा था कि या रसूलल्लाह ये सिरात मुस्तकीम क्या है? तो मेरे रसूल पाक ने मौला अली अलैहिस्सलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा था ये सिरात मुस्तकीम। इसलिए मेरे आपको बताने का मकसद नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई फितना फसाद या कोई ये नहीं है। मकसद ये है कि एक तरफ फितना बागिया है, अल्फिया बागिया है, बागी गिरोह है, जिनको अल्लामा इब्ने हजर ने मुख्तईन अला तावील ही, वो अपनी तावीलों में खता पर हैं, गलतियों पर हैं। और किसी ने उनको जालिम लिखा, किसी ने उनको बागी लिखा, ये हमारे असलाफ थे। वो कहते खामोश रहो, ये आखिरी बात। उनके बारे में खामोशी अहले सुन्नत का वतीरा है, ये खास पैगाम है। कहते हैं जी यजीद के वालिद साहब के बारे में खामोशी अहले सुन्नत का तरीका है। मैं कहता हूं अगर खामोशी अहले सुन्नत का तरीका है तो ये जो 1400 साल से मुसन्निफीन ने लिखा है ये खामोशी है। इन्होंने लिखा क्यों है?
हर दौर में क्यों लिखा है? क्यों हर दौर में लिखा है? ये जितने भी बुखारी शरीफ से की शरह से लेके आज तक जो लिखते आ रहे हैं, ये खामोशी है। इसका मतलब है ये किसी ने अपने पास से बात खड़ी है कि खामोशी अहले सुन्नत का इस मौजू पे तरीका है। खामोशी होती तो लिखने वाले ना लिखते। हर दौर में लिखने वालों ने लिखा ताकि बाद में पढ़ने वाले इसको पढ़े भी और बयान भी करें। तो अहबाब गिरामी, अहले सुन्नत का वतीरा खामोशी नहीं, अहले सुन्नत का वतीरा इस पे ये था कि हक को हक करके दिखा दिया जाए और बातिल को समझा दिया है कि ये हक है, ये बातिल है। तो खुदावंद लम यज़ल हमें हजरत अली अलैहिस्सलाम जो कि हक हैं, हक ही हक है, उनके जुमरे, उनके गुलामों के जुमरे में शुमार फरमाए और क़यामत वाले दिन उन्हीं के जुमरे में हमें महशूर फरमाए।